हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे नया डिज़ाइन जो है इसका जुनैद जमशेद का जो है। तो इसको हमने कैसे डिज़ाइन को पंच करना है, ये ऑलरेडी मैंने पहले से ही बना कर रखा हुआ है। तो लेकिन आप लोगों को मैं दोबारा से इसको बनाकर दिखाऊंगा कि इसको डिज़ाइन को हमें कैसे पंच करना है। ये देखें, ये बहुत ही अच्छा डिज़ाइन है और साइडों में इसके ट्रेलिंग का जो है काम वो होगा। तो लेकिन मैं अब स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले आपने ये जो डिज़ाइन है इसको आपने के से लॉक लगा लेना है। लॉक लगाने के बाद सबसे पहले ये जो हमने जो कटिंग का जो स्केच रखा हुआ है इसको हमने डिलीट कर देना है। अब इसके बाद ये देखें, सबसे पहले जो बात सोचने वाली है वो ये है कि हमने डिज़ाइन को अच्छी तरह से देख लेना है कि एक मोटिफ जो है, अगर ये मोटिफ कंटिन्यू चल रहा है तो वो कैसे चल रहा है, कहाँ तक इसने मोटिफ ने कहाँ तक बना हुआ है। आपके पास कोई भी डिज़ाइन है तो उसको आपने चेक करना है कि ये डिज़ाइन जो है आप लोगों के पास ये आपका मोटिव कहाँ से, ये मैंने आपको बताया पहले भी कि जितना भी इसका मोटिव है वो आप लोगों ने चेक करना है। तो ये जो हमारा मोटिव है ये देखें, अब यहाँ से और यहाँ तक हमारा एक मोटिव कंप्लीट होता है। तो ये हमने इतना मोटिव हमने पहले बनाना है। बनाने के बाद उसी तरह इसको हम कंटिन्यू नीचे की तरफ ले आएंगे। टी प्रेस करने से ये ऑप्शन, ये ओरिजिनल जो शेप आपको रेडी होने के बाद जो शो होनी है वो इस तरह से आपको शो होगी। तो चलें अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने इसको कंट्रोल ए करना है, बल्कि इसको हमने लॉक लगाया हुआ है पहले से ही। तो अब सबसे पहले इसका देखना है इसमें कौन कौन से टांके यूज़ हुए हैं। इसमें हमने कम्प्लेक्स यूज़ किया है, उसके बाद हमने इसमें वो इनपुट सी, ट्रिपल रन, ये चीज़ें ये देखने में यूज़ हुई हैं। ये इन चीज़ों को हम 3 टूल में हम वर्किंग करेंगे। तो सबसे पहले ये चीज़ें हमने बंद कर लेनी है। बंद करने के बाद एम प्रेस करना है। एम प्रेस करने से आपका स्केल आ जाएगा। यहाँ से एक बारी आपने लेफ़्ट क्लिक करना है। लेफ़्ट क्लिक करने के बाद इसकी मेजरमेंट आपने चेक करनी है। ये 1.17 आ रहा है। तो इस पे आप लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले इनपुट लेन, यहाँ पे हमने सबसे पहले 1.15 इतनी इसकी प्रॉपर्टी दे लेनी है। प्रॉपर्टी देने के बाद इसी तरह हमने ट्रिपल रन का भी इसी तरह 1.50 और कम्प्लेक्स का जो है वो तो ऑलरेडी है ना। तो सबसे पहले हम इसका जो कलर लेना है वो कलर ले लें, रेड। यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। आपने लेफ़्ट क्लिक करके कंट्रोल प्रेस कर लेना। इसी तरह इधर हमने ले आना, इसको इंटर कर देना है। ये देखें। उसके बाद इसी तरह ये जो मोटिव है ट्रिपल रन, यहाँ से हमने कंट्रोल प्रेस कर लेना। इसको Z से आप जूम भी कर सकते हैं। यहाँ पे हमने इंटर कर देना है। इसी तरह इसको हम सेलेक्ट करेंगे
कंट्रोल डी डुप्लीकेट करके यहाँ पे इसको ले आएंगे। उसके बाद एच प्रेस करने से ये हमारा रीशेप है। तो रीशेप करने के लिए इसको हम यहाँ से कंट्रोल प्रेस करके इसको नीचे ले आएंगे यहाँ तक। इधर से भी इसी तरह हम इसको यहाँ तक ले आएंगे। अब ये जो ट्रिपल रन लगाया इसी तरह हम इसको भी इसी तरह इसको भी हम कंट्रोल प्रेस करके तो इसी तरह इसको भी हम नीचे की तरफ ले आएंगे। इसी तरह कंट्रोल डी करके यहाँ से हम इसको एंटर कर देंगे। एंटर करने के बाद कंट्रोल प्रेस करके इसको हमने नीचे की तरफ ले आना है। अब ये जो चीज़ है इसको हमने बनाना है, तो सबसे पहले इसका ये जो ड्राइंग है हमारे पास, इसको यहाँ से हम लेंगे, सिलेक्ट करके इसका जो पॉइंट है 4.4 पॉइंट दे देंगे या फिर 3.90 कंट्रोल स्टार्ट एंड पॉइंट ये ले। अब इसकी मशीन की जो चलाई करनी है हमें कैसे करनी है वो चीज़ें हमें नोट करनी है। सबसे पहले हमने इसको ये जितना भी हमने ये रेड कलर बनाया है ये मशीन से एरो जो हैं कीबोर्ड के वहाँ से आपने इस मशीन को चलाई कर लेनी है। ये देखें, अब हमें सबसे पहले इस चीज़ को बनाना है, तो इसका जो स्टार्ट पॉइंट है वो हम यहाँ पे रखेंगे, एंड पॉइंट जो है इधर रखेंगे। इसको हम करेंगे कंट्रोल XV। उसके बाद इसका जो स्टार्ट पॉइंट है वो इस तरफ रखेंगे और एंड पॉइंट हमारा जो होगा इधर होगा, इसको कंट्रोल XV करेंगे। इसी तरह यहाँ से हम इसको, अब ये हमारा है, इसको कंट्रोल XV करेंगे, स्टार्ट पॉइंट हमारा इधर होगा और एंड पॉइंट होगा हमारा, इसका देख लेना है जो ये जो एंड पॉइंट है ये क्रॉस जो है हमारा एंड पॉइंट होगा, इसको हम इसके हिसाब से हमें स्टार्ट पॉइंट रखना है। अब यहाँ से हमें ये देखें, यहाँ से हमें नज़दीक पड़ रहा है तो इसको हम इसी तरह यहाँ तक रखेंगे। इसका अब इधर एंड पॉइंट ले आएंगे, कंट्रोल XV कर देंगे, इसी को हम फिर कंट्रोल XV और इसका जो है स्टार्ट पॉइंट इधर रख दें, एंड पॉइंट हम यहाँ पे रख देंगे, इसको कंट्रोल XV कर दें। क्योंकि जब हमने स्टार्ट यहाँ से किया है, एंड हमने यहाँ पे करना है, जब इसको हमने कर्व में चेंज करना है तो ये जो पॉइंट है, ये जो मोटिव है, यहाँ से हमने स्टार्ट किया है वो इस तरफ हमारा आ जाना है। ये देखें कंट्रोल, अब मैं इसको आपको करके दिखाता हूँ, कंट्रोल D, इसका ये हमने एंगल चेंज किया, एंगल चेंज करने के बाद इसको हम यहाँ पे नीचे की तरफ ले आए हैं कंट्रोल प्रेस करके। ये देखें, अब सबसे पहले ऊपर वाली जो चीज़ है हमें सबसे पहले वहाँ से हमें स्टार्ट करना चाहिए। कंट्रोल D डुप्लीकेट कर लेना है,
इसी तरह भाई आप लोगों ने कंट्रोल डी करके इसको डुप्लीकेट करके इसको आप लोगों ने नीचे की तरफ ले आना है। कंट्रोल डी, यहाँ तक बन गया है। उसके बाद हमने फिर इसको कंट्रोल डी डुप्लीकेट करके इसको हमने नीचे की तरफ ले आना है। फिर हमने कंट्रोल डी, उसके बाद 1 2 3 कंट्रोल डी, इसका हमने एंगल देना है, यहाँ से हम एंगल देंगे 45 का। एंगल देने के बाद हमें ये जो चीज़ें हैं यहाँ तक हमने इसको बंद कर देना है। ये ले, ये हम जैसे इसको क्लिक करते हैं, यहाँ पे हम राइट क्लिक करते हैं, ये देखें, बल्कि लेफ़्ट क्लिक करना है। लेफ़्ट क्लिक करके यहाँ से हमने डिलीट कर देना है। डिलीट करने के बाद हमने इंटर कर देना है। इसी तरह इसको हमने, ये देखें, ये जो हमारा रीशेप करने का जो है तरीका, इसको हमने, ये देखें ऐसे, इसको हमने जब सेलेक्ट करना है रीशेप, यहाँ से हमने लेना है, किस मोटिव को हमने रीशेप करना है वहाँ पे हमने इसको क्लिक करके यहाँ तक हमने एक और लेफ़्ट क्लिक करके यहाँ से हमने प्रेस करना है। प्रेस करने के बाद ये जो अज़ाफ़ी है यहाँ से हमने इसको डिलीट करना है। अगर आप लोग यहाँ पे, आप इस जगह पे अगर आप राइट क्लिक करते हैं तो वो गोलाई में आ जाएगा। इसी तरह इसको भी हम ऐसे ही करेंगे। यहाँ पे आ गए। उसके बाद बी प्रेस करने से हमने इसको जूम कर लेना। जूम करने के बाद ये जो अज़ाफ़ी हैं यहाँ से इनको हमने डिलीट कर देना है। कंट्रोल यू करना है। ये जो ग्रुप लगा हुआ है, ये देखें ग्रुप लगा हुआ है, कंट्रोल यू अब मैं करूँगा, ये ग्रुप ओपन हो जाएगा। ये देखें, ये कम्प्लेक्स से बना हुआ है, ये देखें ग्रुप ओपन हो गया। इसको हम डिलीट कर देंगे यहाँ से। यहाँ से डिलीट करने के बाद यहाँ तक हमने आपको पहले मैंने जैसे बताया है वैसे आप लोगों ने इसको सेलेक्ट करके डिलीट कर देना है। इतना डिज़ाइन हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो इसको हम शिफ्ट के करेंगे। शिफ्ट के करने के बाद ये जो पीछे वाला जो मोटिव था इसको हम डिलीट कर देंगे। डिलीट करने के बाद ये हमारे पास एक स्केच आ गया। तो इसको अब हम यहाँ से अब इसी तरह इसको कंट्रोल डी करेंगे। कंट्रोल डी करने के बाद यहाँ पे हम मोटिव देखेंगे। जो भी आप लोगों को मोटिव इसमें अगर आप ऐड करना चाह रहे हैं या लगाना चाह रहे हैं तो इसमें आप मोटिव लगा सकते हैं।
जो भी आप लोगों को मोटिव अच्छा लगता है तो आप लोग इसमें मोटिव ऐड कर सकते हैं। यहाँ से इसका हम जो एक्स वाई जो है वो हम छोटा कर लेंगे इसको। वन पॉइंट 50 इसको हम यहाँ से यहाँ तक ले जाएंगे। इसी तरह इसको हम कंट्रोल डी करेंगे। डुप्लीकेट करने के बाद इसकी हम यहाँ से इसको जूम करके सेटिंग इसकी कर लेंगे। ये हमने यहाँ से इसको, ये काफ़ी बाहर की तरफ आ गया, तो इसको हम यहाँ पे टी शेप करने से इसको अंदर की तरफ ले जाएंगे। इसको हम कलर भी दे सकते हैं, इस मोटिव को जो है कलर भी दे सकते हैं। ये देखें, आप इसको कोई भी कलर देना चाहे तो आप लोग दे सकते हैं। इसको हमने कंट्रोल डी करना है, डुप्लीकेट। इसको हमने अब रीशेप करना है। ये छोटा है तो इसको हम एच प्रेस करके, बी प्रेस करके इसको जूम कर लेंगे। ये ले। इसी तरह इस मोटर को भी हम ग्रीन कलर भी दे सकते हैं इसको। अब ऊपर से हमने यहाँ से देखना है कोई लाइन हमारी छोटी है बड़ी है, तो इसको हमने सेटिंग इसकी कर लेनी है। यहाँ से भी इसको थोड़ा सा हमने नीचे की तरफ ले आएंगे, इस मोटिव को भी। आप लोगों ने जिस कलर में भी इसका मोटिव बनाया होगा वो ही कलर बार बार इसका शो होगा, क्योंकि मेरे पास जो प्रोग्राम है वो रजिस्टर्ड नहीं है। तो अब इसके बाद हमें करना क्या है, सबसे पहले यहाँ से हम लाइन लेंगे, जो हमारी अंदर की जो पट्टी होती है कंट्रोल डी, जी ग्रुप मैंने लगा लिया। कंट्रोल जी से मैं इसको डुप्लीकेट करूँगा। ये हमारा एंगल, इसको मैं यहाँ से चेंज कर लूँगा। अब हमारा जो है ये पट्टी को शिफ्ट प्रेस करके ये दोनों तरफ ये जूम हो जाएगी। और यहाँ से इसको भी मैं, ये देखें, अब इसके अंदर जो भी है मैं कलर लगाना चाहूँ तो कोई भी कलर लगा के, तो इसकी मैं सेटिंग यहाँ से आपको करके दिखा दूँगा। तो अब हमें यहाँ से कोई भी कलर लेके
यहाँ पे मैं कलर ही है एडिटिंग कर लेता हूँ इस पर। आप यहाँ से कोई भी अपना कलर अपनी पसंद का बना सकते हैं। ये देखें, तो अब हमें यहाँ पे अपनी तरफ से हम कोई भी बटन बनाना चाहें तो यहाँ पे हम छोटा सा सर्कल डाल के, तो इसको हम ब्लैक कलर में, और इसकी जो लाइन है हम वो इसी कलर में तो नहीं शो होगी, इसको हम रेड कलर दे देंगे, या इस पे हम ज़रा थोड़ा सा डार्क बढ़ा देंगे इसकी मोटाई जो है। ये देखें, इस बटन को हम थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं ताकि आप लोगों को पता चल जाएगा। ये देखिए, इस बटन को हम सेंटर में ले आएंगे यहाँ से। अब इसी तरह हमें बटनों को लगा देना है। अब इन बटनों का हमने फासला डिवाइड करना है, क्योंकि हमने आर्जी तौर पे वैसे बटन रखती हैं जल्दी से, तो इन बटनों को हमने अब डिवाइड करना है। तो कहाँ से करना है, यहाँ ये देखें स्पीस वेनिगर डन, यहाँ से हमने आपस में इनको डिवाइड कर देना है। ये बटन आप लोगों के डिवाइड हो जाएंगे। कोई भी आप कलर यहाँ से आप कोई भी दे सकते हैं, जो भी आपको अच्छा लगता है। अगर इस कलर को हम चेंज करते हैं तो यहाँ पे हमें जो है कलर इसका जो है वो हमें यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा। कंट्रोल Z करने से हम वापस की तरफ आ रहे हैं। यहाँ पे हम देंगे ब्लैक कलर। ये हमारा डिज़ाइन कंप्लीट हो चुका है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और ये बटन काफ़ी करीब मुझे लग रहा था, तो इसको अब हम और भी इसका फासला डिवाइड कर देंगे यहाँ पे। ये देखिए, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।